गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या ज़रिया हैं, क्या क्या ऐसे गोल्ड EGR ETF ज्वेलरी अंगूठी चेन, क्या बेस्ट वे है आपके लिए, आपका नुकसान ना हो, मेरा मेन मोटिव है। आपको पूरा एक ज्ञान दूंगा इस वीडियो में कि भाई गोल्ड को लेने के आज की डेट में क्या क्या बेस्ट वेज है। और चाहे मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, मेरी एडिटिंग अच्छी ना हो, मेरी आवाज़ अच्छी ना आ रही हो, मेरे बैकग्राउंड अच्छा ना हो, लेकिन वीडियो कंटेंट में ऐसा दूंगा आप बोलोगे मज़ा आ गया इस वीडियो में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्टिंग। तो वैसे देखिए गोल्ड क्या है, पहले हमें देखते हैं गोल्ड होता क्या है। तो देखिए गोल्ड एक ऐसा वस्तु है जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, मेड बाय गॉड। इंसान जब नहीं थे तब भी गोल्ड था, इंसान है तब भी गोल्ड रहेगा, इंसान जब नहीं रहेंगे तब भी गोल्ड रहेगा। ठीक है, तो गोल्ड का इतिहास बहुत लंबा है। आपके पापा, उनके दादाजी के दादाजी सब ये बात बोलते होंगे, आपने सुना भी होगा कि गोल्ड और ज़मीन यानी कि सोना और ज़मीन जहाँ जिस रेट पे मिले ले लो। ये बहुत पुराने समय से लोग बोलते आ रहे हैं। और आज आप खुद देखें ना, जब भी आप गोल्ड लेने जाओगे ना, जब भी आप सोना लेने जाओगे आपको महंगा ही मिलेगा वो, चाहे आप किसी भी समय में जा कर के देख लें। तो ये एक अलग ही चीज़ है। और गोल्ड क्यों लेना चाहिए? अगर आपकी उम्र 20, 21, 22 साल है, आप बोले मैं तो यंग हूँ, मैं क्यों गोल्ड लूँ, गोल्ड तो बुड्ढों की चीज़ है, मैं तो कुछ रिस्की लूँगा। बात आपकी सही है, लेकिन गोल्ड आपकी धरोहर है, आपकी शान है, आपका स्वाभिमान है। गोल्ड सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड बहुत कुछ है। हमारे इंडिया में गोल्ड को भगवान का दर्जा मिला है, तो ऐसे ही नहीं मिला, कुछ तो बात है उसमें, कुछ तो बात है। हर एक नौजवान, लड़का लड़की कोई भी हो, आप किसी भी उम्र के हो, कुछ नहीं करता मैटर, गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड लेने का भी एक हिसाब होता है, यानी कि सब पैसा गोल्ड में डाल दिया। गोल्ड सपोज़ आपको 1 लाख रुपए मार्केट में लगाने हैं, यानी कि 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में लगाने हैं, तो 1 लाख में से 20,000 रुपये का आप गोल्ड लोगे, जिसको बोलते हैं 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो या 20% ऑफ योर नेटवर्थ आप गोल्ड लोगे। इससे ऊपर गोल्ड लेना ले सकते हो, बढ़िया है, लेकिन ठीक है भाई, मतलब इस लाइक की। और अगर आप गोल्ड आप पे अगर नहीं है ना, तो आप ऐसा समझ लो कि आप नदी में कूद गए विदाउट लाइफ जैकेट। तो लाइफ जैकेट जो है वो गोल्ड है। कल को दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर चलेगी, कोई फाइनेंशियली कोई इशू आ गया, कोई कुछ भी तख्ता पलट हो गया, कोई भी आपदा आ गई, तो एक चीज़ ऐसी है जो स्टेबल रहती है या काफ़ी हद तक स्टेबल होने की कोशिश करती है, वो है गोल्ड। शेयर मार्केट से सब एकदम से नीचे आते हैं, पता नहीं क्या ही हो गया हो, लेकिन गोल्ड ऐसा है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि गोल्ड का किसी के भी हाथ में कंट्रोल नहीं है। गोल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। तो हाँ, मतलब कोई बहुत बड़ा, कोई जैसे USA वगैरह या चाइना वगैरह अगर गोल्ड को कंट्रोल करना चाहे तो एक हद तक शायद वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी आदमी का इस पर कंट्रोल नहीं है कि भाई वो चाहे इसको रोक दे, बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। गोल्ड की अपना अलग रास्ता है। गोल्ड को कोई मतलब नहीं है शेयर बाज़ार से, दुनियादारी से कि AI आ गया सब खा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। गोल्ड का अलग रास्ता है, वो अपने रास्ते में चलता रहता है, यानी कि गोल्ड एक तरफ, चीज़ें एक तरफ, ऐसा आप समझ लो। तो एक हिसाब से आपके पास गोल्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं गोल्ड लेने के क्या क्या ज़रिया हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि गोल्ड क्या है, क्यों लेना चाहिए। अब गोल्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो गोल्ड को बाय करने के जो वेज़ हैं, सबसे पॉपुलर जो वेज़ है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो करते हैं बाइंग ऑफलाइन, यानी कि ज्वेलरी लेते हैं वो, सोना, जैसे कि भाई आपका अंगूठी, चेन, नेकलेस के किसी भी गोल्ड की ज्वेलरी फॉर्म में वो उसको बाय करते हैं। अब बहुत लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हम तो गोल्ड की ज्वेलरी लेंगे और हम गोल्ड इन्वेस्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप अंधेरे में हो। अभी आपकी आँख खोलता हूँ। देखिए गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बोलोगे ये कैसी बात हुई? बात हुई, आप बात समझना, दोबारा से सुन लो आप। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी नहीं होती,
अब बोले कैसे? देखो, आपने 1 लाख रुपए की कोई रिंग ली एग्जाम्पल के तौर पे। अब 1 लाख की रिंग आप लोगे गोल्ड की, उसमें आपको 24 कैरेट गोल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का अंगूठी बनती नहीं, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी कभी बन ही सकती। तो जो आपको लास्ट रिंग मिलेगी ना, या आपको लास्ट ज्वेलरी मिलेगी, वो मिलेगी 22 कैरेट, वो भी नहीं मिलती एजम से। रिक्वेस्ट करोगे तब आपको देगा 22 कैरेट की, ज़्यादातर आपको 18 कैरेट 20 कैरेट तक ही मिलेगी, 90% तक यहाँ मिलेगी। रिक्वेस्ट करने पर आप एक जागरूक हो तब हद से आप 22 कैरेट तक जाओगे। और हम ये मानते हैं कि आप चलो 22 कैरेट की आपने 1 लाख की रिंग ले ली। अब आप ये सोचोगे कि मुझे तो 1 लाख का गोल्ड है, वो रिंग जो है आप सोचोगे 1 लाख का गोल्ड है, जबकि 1 लाख का गोल्ड नहीं है सर। वो गोल्ड की वैल्यू 60,000 या 70,000 से ऊपर नहीं है, जिसके आप 1 लाख देकर के आओ। क्यों नहीं है? पूछो क्यों नहीं है। देखो, पहली बात तो वो जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड नहीं है 24 वाला, पहला पॉइंट तो यह है। और उसमें लगा होता है मेकिंग चार्ज, यानी कि ये क्या होता है कि देखो, जैसे भाई सोना जब धरती से निकलता है, माइन करते हैं जब उसको, तो निकलता है अलग फॉर्म में। अब उसको एक मशीन से कोई कारीगर वर्कर बैठ के अंगूठी बनाता है, वो उसको मेक करता है, यानी कि मेकिंग करता है वो सोने से अंगूठी की या किसी भी ज्वेलरी की। तो वो मेकिंग चार्ज लेगा, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं भाई। तो और जो दुकानदार वगैरह हैं वो अपना दुकान का खर्चा वगैरह, अपना पर्सनल एक्सपेंस, बिजली पानी ये वो वही सब निकालना है, तो वो अपने चार्जेस लगाते हैं, इसको बोलते हैं मेकिंग चार्जेस। यानी कि अगर मैं आपकी आँख खोलूँ तो आप 1 लाख रुपए की जो रिंग लेकर के आए हो वो 1 लाख की नहीं है, उसकी रियल वैल्यू, असली औकात 70,000 से भी कम निकल के आएगी। आपको बात पे यकीन ना आए ना, आप अभी 1 लाख की रिंग लेकर के आओ और उस समय ही अगले दिन ही उस रिंग को बेचने जाओगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि आप कितने पानी में हो। मैं गोल्ड ज्वेलरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सच पता लगना ज़रूरी है। गोल्ड ज्वेलरी की अलग वैल्यू है, एक अलग उसकी एक अहमियत है। सपोज़ कोई लेन देन या कोई शादी ब्याह फंक्शन है, सुख दुख वगैरह है, वहाँ पे वो ज्वेलरी ही काम आती है, वो मजबूरी में ही चाहिए ही सही आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट समझ के ज्वेलरी ले रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बस एक पैसा रखने का स्थान समझ लो। हाँ, आप 1 लाख का फ़ोन लेकर के आ रहे हो, तो ऐसी बेवकूफ़ी से अच्छा है कि आप 1 लाख रुपए की आप जो भी अमाउंट है उसकी आप ज्वेलरी ले आओ, वो कम से कम उससे तो अच्छा ही है। क्योंकि आपकी उस रिंग की वैल्यू 1 लाख की अगर है, 1 लाख की अगर आप लेकर के आए हो, तो उसको 1.5 लाख होने में कम से कम 7-8 साल लगेंगे। क्योंकि पहली बात तो आपको वो मेकिंग चार्जेस वाले गैप को फिल करना पड़ेगा, समय चाहिए, और वो 22 कैरेट होगा, 24 कैरेट नहीं होगा, तो वो भी गैप आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा अपना पैसा बढ़ाने में, अगर वो ज्वेलरी में है तो। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मेरी बात से समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, वो ज्वेलरी की एक अलग वैल्यू है, उसका अलग स्थान है। लेकिन अब ऑफलाइन वे में ज्वेलरी को बाय करने का क्या बेस्ट वे है? देखिए, बेस्ट वे तो कोई और है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन ऑफलाइन ही आपको लेना है। आपको फिजिकल फॉर्म में ही गोल्ड चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में हो। आपको शो ऑफ नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है देखो मेरी चेन वेन ये वो। आपको सादगी से, समझदारी से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड में पैसा लगाना है। तो उसका जो बेस्ट ऑफलाइन तरीका है वो है गोल्ड के कॉइन्स, सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार में क्या बेटर है जो ज्वेलरी में नहीं है? वो ये है कि गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार आप अगर मांगोगे 24 कैरेट के आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो प्योर गोल्ड है वो आपको मिलेगा। दूसरा, उसमें जो है कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होती, क्योंकि सिक्का बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगती, इसलिए मेकिंग चार्जेस नहीं होते, बहुत ही नेग्लिजिबल 1% का होगा, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। आप देखो तो मेकिंग चार्जेस नहीं होते। ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड आपको मिलेगा सिक्के की फॉर्म में,
बस नुकसान क्या है, बस आप उसको कहीं वेयर नहीं कर सकते, आपको अंगूठी की फॉर्म में पहनना है या कोई ज्वेलरी फॉर्म में पहनना है, किसी को शो ऑफ नहीं कर सकते बस। लेकिन वो असली चीज़ है, असली इन्वेस्टमेंट है। हालांकि वहाँ पे भी आपको GST पे करना पड़ता है, वो बात एक अलग बात है। लेकिन फिर भी ऑफलाइन तरीके से आपको अगर गोल्ड ही लेना है तो बेस्ट वे होगा कॉइन्स या बार्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ जाती है कि आपने सपोज़ कोई कॉइन या बार ले लिया, ठीक है, अब कल को आपको कोई दिक्कत आ गई, कोई दुख सुख आ गया, अब एकदम से आपको इंस्टेंट कैश चाहिए भाई, अब आप फंस जाओगे। क्योंकि आप गोल्ड लेकर के बाहर जाओगे ना, तो जो आपके ज्वेलर्स होंगे वो बोलेंगे भाई आप गोल्ड के बदले गोल्ड ले लो, या फिर वो आपको बहुत अटकाएंगे। आप किसी अगर जान पहचान है तब कहीं जा कर के बहुत पैसे वो आपके काट कूट के आपको वो गोल्ड के बदले कैश देगा। ऐसा होता नहीं है जनरली, बहुत रेयर चांस। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इतना आसान नहीं है। फिर आपको गोल्ड को कहीं और गिरवी रखना पड़ेगा, OD लिमिट करनी पड़ेगी मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों से, फिर कहीं आपको गोल्ड के बदले कैश मिलेगा, वो भी लोन के फॉर्म में। मतलब वो भी काम आपके नहीं आएगा। मैं आपसे मतलब ये कह रहा हूँ कि कल को आपको अगर दिक्कत आ गई, कोई आपको कैश चाहिए और गोल्ड बेच के आपको कैश चाहिए, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। वही गोल्ड बेच के कैश हर कोई देगा नहीं, जो देगा वो बहुत पैसे काट के देगा। तो ये एक पेच यहाँ पे अटकता है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूँगा। मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे कंटेंट ऐसा है कि भाई जिनने सुन लिया एक बार वो बोलेगा, याद करेगा, हाँ भाई इसने कुछ बताया है, ठीक है। तो ऑफलाइन मैं गोल्ड रिकमेंड नहीं करता। हाँ, शादी ब्याह फंक्शन है आपकी, किसी को प्रपोज़ करना है या किसी को गिफ्ट देना है, तो भाई गोल्ड की ज्वेलरी ही लो, वही ऑप्शन है, वही देना पड़ेगा, बेस्ट है, अच्छा है ना, आई अप्रिशिएट। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, इन्वेस्टमेंट समझ के अगर आप कर रहे हो तो आप अंधेरे में हो सब, ठीक है। अब बात आती है ऐसा कौन सा ज़रिया है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ज़रिया है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। वीडियो काफ़ी शायद मेरा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं पॉइंट पे आऊँगा सीधा। वो है गोल्ड ETF। क्या? गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। गोल्ड का शेयर है बस, जो आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड होता है। आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में कोई समझ जाएगा। यानी कि गोल्ड का शेयर। इसको लेने का क्या तरीका है? कुछ नहीं करना आपको। जो आपकी ऐप है, कौन सी ऐप है? सब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, इस प्रकार की जो ऐप्स हैं वहाँ पे आप सर्च करोगे गोल्ड ETF, आपको मिल जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे टाटा का है, ज़ीरोधा का है, कोई भी ले लो आप, सारे बढ़िया हैं। वो सारे सेबी रजिस्टर्ड हैं, सेबी वाले हैं, और सारे आपके जो है वो डीमैट अकाउंट में होल्ड होगा। अभी क्या है डीमैट अकाउंट? भाई कुछ नहीं, आप आसान भाषा बता रहा हूँ, एक सरकारी अकाउंट है जहाँ आपका वो शेयर्स यानी कि वो गोल्ड वहाँ पे स्टोर होगा। जैसे आप किसी को UPI करते हो तो पैसा आपके बैंक में होता है ना, तभी तो आप देते हो। तो ऐसे ही अगर आप गोल्ड ETF लोगे तो वो जो ETF है वो आपके हाथ में तो कोई देगा नहीं, वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। वो बिल्कुल सेफ़ होता है डीमैट अकाउंट, ना हैक होता है, ना लैग होता है, ना कोई दिक्कत आती है। सरकार बैठी हुई है, अगर ऐप भी भाग जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो सारा आपका पैन कार्ड के थ्रू सरकार का होता है, मतलब नो इशू। तो ETF में फ़ायदा है। इसके अलावा भी वो आते हैं, E-गोल्ड आता है, E-गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, है ना। वो मैं नहीं बोलता स्कैम है। E-गोल्ड में क्या होता है? E-गोल्ड में सरकार बीच में नहीं है, RBI बीच में नहीं है, वो बोलती है भाई हम कुछ हो गया तो हम बीच में नहीं आएंगे। तो ये E-गोल्ड वी-गोल्ड के चक्कर में ना पड़ो आप, ज़्यादा फालतू यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाओ, सीधा जाओ गोल्ड ETF पकड़ लो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो, अगर आपको वियर करना है, शो ऑफ करना है, लेन देन करना है, शादी ब्याह है, तो गोल्ड की ज्वेलरी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है चुपचाप मुँह बंद करके, तो वो है ETF, ना कि कोई और तरीका। हाँ, गोल्ड का एक है नया आ रहा है, इसका नाम है EGR। अब EGR अभी तो लॉन्च हुआ है, अभी वो मार्केट में आएगा, देखेंगे अभी कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई लूप होल तो नहीं है उसमें। खैर वो बात की बात है। लेकिन आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई 27 जुलाई, तो उस समय सबसे जो बेस्ट वे
अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का है वो है गोल्ड ETF। और इसमें एक फ़ायदा है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा कि आपने सपोज़ 1 लाख का एक लाख की एक अमाउंट है, इससे आप समझ पाओ। आपने 1 लाख का गोल्ड ETF ले लिया, ठीक है, आ गया आपके पास। अब कल को कोई आपको दिक्कत हो गई, दुख सुख हो गया, कोई लेन देन करना पड़ गया, आपको चाहिए कैश चाहिए एकदम से, तो कुछ नहीं करना, सेल का बटन दबाना है, शेयर को बेच दो, ऐसे ही आपको इसको सेल करना है सेम वैसे ही, और अगले दिन पैसा आपके बैंक में आ जाएगा सारा, कोई दिक्कत नहीं आती। बस एक दिक्कत यह है इसमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स होता है, जो आपको नहीं देखना, जो आपका CA देखेगा, जो आपकी ITR भरेगा ना, वो CA देखेगा कि इसमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना है, वो आपकी हेडेक नहीं है। तो ये बेस्ट वे है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ से ना कभी मिस होगा, ना कभी खोएगा वो, ना आपको उसकी सिक्योरिटी करनी, सब कुछ सरकार करेगी, डीमैट अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप आँख बंद करके अपने वेल्थ को एंजॉय करो। तो भाई मैं होता एज ए यूथ, एज ए युवा ना, देखो सब के अपने अपने एक महत्व है। गोल्ड की ज्वेलरी का अलग महत्व है, गोल्ड के सिक्कों का अलग महत्व है, और ETF का भी अलग महत्व है। आपको ज़माने के साथ चलना है ना, ज़माने के साथ चलना है तो वो ETF ही है। बाहर के देशों में USA वगैरह में, अमेरिका मतलब USA के मतलब वहाँ पे ETF ही चलता है सर। तो ETF को मैं प्रमोट करता हूँ ऑलवेज़, बेस्ट वे है, कोई दिक्कत नहीं आने की, वहाँ ना कोई फालतू का GST PST वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं है। सीधा जो रेट होगा उस रेट पे आपको गोल्ड मिल जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर की फॉर्म में वो होल्ड हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मतलब नुकसान उसमें मेरे को लगता नहीं है कोई भी है, क्योंकि मैं भी उसको ओन करता हूँ अब से नहीं 2 साल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि वह किसी को शो ऑफ नहीं कर सकते, मुझे किसी को शो ऑफ करना है कि भाई देखो मेरे पास गोल्ड की रिंग है या गोल्ड का सिक्का है, तो वो उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो शेयर की फॉर्म में है ना। तो बस ये है, बाकी आपको वेल्थ बनानी है, कंपाउंडिंग का मज़ा लेना है, लिक्विडिटी चाहिए, इंस्टेंट भी पैसा एकदम से बैंक में आ जाए, तो वो आपका गोल्ड ETF है आज की डेट में। कल को हो सकता है कि गोल्ड आ जाए, ईजर आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड हो रही है उस एरा में अभी गोल्ड ETF ही बेस्ट वे है। इसके अलावा फालतू के यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ना, है ना। मैं आपको साफ बात बता दी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? लंबी थी, मेहनत लगती है वीडियो को समझने में, रिसर्च करने में। मैं भी पहले ऐसी चीज़ों को समझता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तभी आपको बताता हूँ ना। वीडियो मेरी बहुत अच्छी वीडियो है, एक बार आप इसको और सुनना, आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बात बोली है वो काफ़ी हद तक सही है। तो बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ आपका, है ना। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना। मैं बस अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। आपके साथ धोखा ना हो, आपके साथ चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। तो ये थी आज की एक वीडियो। ना मैं इस वीडियो में ज्वेलरी के खिलाफ़ हूँ, ना मैं ETF के खिलाफ़ हूँ, ना मैं इसी के खिलाफ़ हूँ। मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ज्वेलरी की अलग एक वैल्यू है, जो कि शादी ब्याह फंक्शन में आती है, शो ऑफ करने में या किसी को दिखाने में, या आपको वेयर करने का शौक है तब। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बात मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड के सिक्के हैं या गोल्ड ETF है। बाकी और सब चक्कर में मत पड़ना, ई गोल्ड, वी गोल्ड, सी गोल्ड, वो सब जो है स्कैम है। बाकी हेल्प करने के लिए आप AI का सहारा लो, AI से पूछो कि जो मैंने आपसे पॉइंट्स बोले हैं क्या उसमें दम है। तो गैस तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।